हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष गुरु। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम टाइम के अंदर बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा लिखना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, इस चैनल पर एजुकेशन के रिलेटेड, मोटिवेशन के रिलेटेड सबसे ज़्यादा वीडियोज़ आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि सर, हम अपने थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं ताकि हम बोर्ड में जब लिखना शुरू करें तब पेपर आराम से कंप्लीट हो पाए और उसमें नियर बाय 100 या 90 प्लस या 80 प्लस मार्क्स ले पाए। ज़्यादातर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का ये होता है कि अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या कर पाते तो इधर उधर के सेक्शंस लिख के पेपर को छोड़ देते हैं, तो उससे स्मार्ट वर्क नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले पेपर जब बोर्ड में सामने आता है तो कौन सा सेक्शन सबसे पहले लिखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप मुझसे पहले बताओ कि जब आप बोर्ड का पेपर लिखने जाओगे तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन लिखोगे और क्यों। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सबसे सेक्शन ए लिख देते हैं और सोचते रहते हैं एमसीक्यू के अंदर कि कौन सा आंसर आएगा, किस तरह से आएगा, और उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से कभी भी कोई भी थियोरेटिकल पेपर के अंदर सबसे पहले सेक्शन ए नहीं लिखना चाहिए। रिमेंबर दिस, याद कर लेना। सबसे पहले कौन सा सेक्शन लिखना चाहिए, इसी के बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ दो सब्जेक्ट्स के बारे में जो हमारे कॉमर्स के रिलेटेड है। उसमें से पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और दूसरा है BOM, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो जो पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट आती है कि सर पेपर ही बहुत लेंथी होता है, उसकी वजह से सिरदर्द हो जाता है और पेपर हमारा छूट जाता है और हैंड भी थक जाते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा सेक्शन लिखे ताकि हम फटाफट पेपर को कंप्लीट आराम से कर पाए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सेक्शन ए पहले लिखते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं MCQ। जैसे ही पेपर सामने आता है तो MCQ पढ़ना शुरू कर देते हैं और सोचने लगते कि इसका आंसर क्या होगा, उसी में टाइम वेस्ट हो जाता है और पीछे बाद में पेपर छूट जाता है। तो मेरे हिसाब से कभी भी ये पेपर्स के अंदर MCQ पहले नहीं लिखने चाहिए, याद रखना, रिमेंबर दिस। तो सर कौन सा सेक्शन पहले लिखना चाहिए, तो जो सेक्शन सबसे लंबा हो, लिखने में टाइम ज़्यादा जाता हो, वो सबसे पहले लिखना चाहिए। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में 5 सेक्शन होते हैं, ABCDE। उसमें से सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले सेक्शन E लिखना चाहिए क्योंकि E में 5 क्वेश्चन आते हैं और बहुत लंबा होता है। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको तकरीबन 12 मिनट देनी है, 10 या 12 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट ले सकते हो। तो 12 मिनट मल्टीप्लाई बाय 5 क्वेश्चन करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट यानी कि 1 आवर हो जाएगा। तो आप 1 आवर में इस सेक्शन को कंप्लीट कर पाओगे आराम से। उसके बाद आता है सेक्शन D। तो सेक्शन D जो है वो आप तकरीबन 9 या 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तकरीबन 10 मिनट के हिसाब से आप काउंट करोगे तो 45 या 50 मिनट अराउंड आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो वो आप सेक्शन, तो सर अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो अगर आप उसमें कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो पेजेस छोड़ के वो सेक्शन को छोड़ देना है। बाद में जब लास्ट में टाइम मिले तब जाके आपको उसको कंप्लीट करना है। तो सेक्शन D अराउंड 45 या 50 मिनट्स में। उसके बाद आता है सेक्शन C। तो सेक्शन C भी आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 मिनट देनी है। 3 मिनट के हिसाब से आप काउंट करोगे तो तकरीबन आप 40 या 45 मिनट के अंदर सेक्शन को कंप्लीट कर पाओगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद आता है सेक्शन B। तो सेक्शन B भी आपको तकरीबन 10 मिनट या मैक्सिमम 15, अगर आप थोड़ा सोचने लगते हो तो 20 मिनट में आप ख़त्म कर सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद आता है MCQ। तो MCQ के अंदर भी आपको एक MCQ के पीछे सिर्फ 1 मिनट देनी है।
1 मिनट एक MCQ, तकरीबन आप 15 मिनट के अंदर MCQ को कंप्लीट कर पाओ तो टोटल जब आप करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 175 या 180 मिनट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और लास्ट में आपको ये भी याद रखना है कि जब आप पेपर कंप्लीट करने लास्ट में जाओ तब आपको 5 मिनट बचानी है। क्यों सर? तो 5 मिनट इसलिए बचानी है ताकि आप पेपर को रिवाइज कर पाओ, अंडरलाइन कर पाओ, फिर से वापस चेक कर पाओ कि कुछ छूट तो नहीं गया ना, इसलिए आपको अंडरलाइन करनी है। जब इस तरह से आप पेपर कंप्लीट करोगे तो आराम से टेंशन फ्री 100 का 100 मार्क्स अटेम्प्ट करते हुए कि पेपर को आप कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं BA बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। उसी तरह से जिस तरह से इकोनॉमिक्स में आपने फॉलो किया उसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में भी फॉलो करना है। जैसे कि सेक्शन E पहले आपको लिखना है, तो उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन E जब आप लिखना शुरू करो तो उसमें भी आपको तकरीबन एक क्वेश्चन के पीछे 10 या 12 मिनट लगानी है, ना कि उससे ज़्यादा ना कि उससे कम। तकरीबन 12 मिनट में आप कंप्लीट कर पाओ तो 50 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद आता है सेक्शन D, उसी में भी आपको तकरीबन 9 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। तो उस तरह से भी आप 40 मिनट के अंदर या 45 मिनट के अंदर सेक्शन D कंप्लीट कर दोगे। इसी के बाद आप बात करते हैं सेक्शन C। तो सेक्शन C जो आता है उसमें भी आपको ये कंप्लीट करना है तकरीबन 35 या 40 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 40 मिनट। हर एक क्वेश्चन के पीछे आप समझ लो कि 3 मिनट देनी है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं। 3 मिनट दोगे या कई बार 4 मिनट हो जाए तो नॉट टू बी वरी, उसको फोकस करके आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन B। तो एज यूजुअल इकोनॉमिक्स मैंने जैसे बताया उसमें भी आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 मिनट देनी है, तो आप 20 मिनट में मैक्सिमम कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद आता है सिमिलर दैट MCQ। तो MCQ भी हर एक MCQ के पीछे आपको 1 मिनट देनी है। तो कम्प्लीटली इस तरह से आप नोटिस करोगे तो 170 मिनट या 175 या मैक्सिमम 180 मिनट के अंदर आप सेक्शन को कंप्लीट कर पाओगे और साथ में पूरा पेपर भी कंप्लीट कर पाओगे। जिस तरह से मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया उस तरह से आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना पेपर आराम से कंप्लीट कर पाओगे। ओके, अगर आपको लगता है कि आप कितने सेक्शन में कितने मिनट में कंप्लीट कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर हम ये सेक्शन इतने मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। और हाँ, एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगले कौन से टॉपिक पे एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उस टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए, जैसे कि याद नहीं रह रहा है, किस तरह से पेपर मैनेज करें, कोई भी क्वेश्चन हो, एनीथिंग विथ एजुकेशन रिलेटेड, या कोई अदर रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हो या अब चाहते हो कि सर ये वीडियो बना दो आप, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि सर इसके रिगार्डिंग हमें वीडियो चाहिए। उसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा ताकि आप तक वीडियो पहुँचा सकूँ और आपकी 100% हेल्प कर सकूँ। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पर मैंने जैसे बताया कि लगातार धमाकेदार अच्छे वीडियोस एजुकेशन के रिलेटेड, मोटिवेशन के रिलेटेड आने वाले हैं, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और सब्सक्राइब का बटन वैसे भी फ्री है, आपको कुछ पैसा नहीं देना है, आप दूसरों को भी हेल्प करवाओगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे, ये मेरा दावा है, गारंटी है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे उस चैनल से।